अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप। आज मैं लाई हूँ आपके लिए आलू गोभी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो रेसिपी के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा जब फ्राई हो जाएगा, उसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो इसके अंदर 2 चॉप किए हुए मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे। मैंने यहाँ प्याज चॉप कर लिए हैं, आप चाहें तो इसको स्लाइसिस में भी काट सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट आलू गोभी में आपने ज़रूर डालना है, क्योंकि आलू गोभी बादी होती है, तो इस वजह से अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। जब अदरक लहसुन का पेस्ट भी प्याज़ों के साथ ब्राउन हो जाएगा तो बाकी मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पेस्ट इसमें मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे, क्योंकि किसी भी सालन का मसाला जितना भी भूनते हैं वो उतना ही मज़ेदार बनता है। जब मसाला अच्छी तरह भून लेंगे तो इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून दही डाल देंगे। दही डालने से सालन का अपना ही एक जायका, अपना ही एक टेस्ट बन जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे ग्रेवी थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और थोड़ा इसमें खटास का फ्लेवर भी आ जाएगा। आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह भून गया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू काट लिए थे। आप देख सकते हैं इतने ही स्लाइसिस में काटने होते हैं गोभी के लिए। अब हम इसको हाफ़ कुक करेंगे और हाफ़ ये गोभी के साथ गल जाएंगे, क्योंकि आलू थोड़ी देर से गलते हैं तो इस वजह से इनको हम हाफ़ इस तरह से कुक कर लेंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मसाले में अब इसमें तकरीबन हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू तकरीबन हमारे आधे पक चुके हैं और आधे अब हम इसको गोभी के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो गोभी ली थी और इस तरह से वो फ्लावर्स में काट ली थी। आपने भी इस तरह से काटनी है, बहुत ज़्यादा बारीक गोभी नहीं काटनी, क्योंकि गोभी जब पानी छोड़ती है और गलती है तो वो बहुत ज़्यादा मलीदा बन जाती है। इसलिए थोड़ा मोटा मोटा ही गोभी के फूल काटें ताकि वो बैठे नहीं। अब इसके ऊपर मिक्स करने के बाद गरम मसाला डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। कसूरी मेथी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 अदद स्लाइसिस में काट के डाल देंगे और सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निश करके इसको ऊपर से ढककर 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। मीडियम लो फ्लेम ही रखनी है आपने, ज़्यादा नहीं आंच रखनी। आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के बाद इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि ये गोभी क्या अपना पानी छोड़ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या आलू और गोभी गल गए हैं। आप देख सकते हैं गोभी भी गल गई है और आलू भी अच्छी तरह से पक चुके हैं।
हमारा आलू गोभी का सालन बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो, आपने उसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना। हर सब्ज़ी अपने ही पानी में खुद ही गलती है, इसी तरह आलू गोभी की सब्ज़ी भी अपने पानी में खुद ही गल जाती है। लेकिन ये ख्याल ज़रूर रखना है कि उसके नीचे जो आंच है, फ्लेम है, वो लो ही होनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पर आप बनाएंगे या मीडियम फ्लेम पर आप बनाएंगे तो वो अपना पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, बल्कि फ़ौरन ड्राई हो जाएगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा आलू गोभी का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर गरम मसाले से गार्निश करेंगे और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।